Actor Ranbir Kapoor summoned by the Enforcement Directorate. ईडी ने मशहूर एक्टर रणबीर कपूर को भी एक बैटिंग ऐप के मामले में नोटिस भेजा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को महादेव If you're still thinking कि महादेव बुक स्कैम के पीछे रणबीर और श्रद्धा कपूर का हाथ था, तो you're absolutely wrong. Behind 5,000 crore Mahadev scam is not this, and not even these. The real reason behind Mahadev book scam is the system. तो भाई देखो, इन सब चीजों की शुरुआत होती है साल 2016 में छत्तीसगढ़ के भिलाई सिटी में, जब सट्टेबाजी वाज एट इट्स क्लाइमेक्स एंड मेनी पीपल वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ऐसे में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बट देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क। भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, इंडिया में गैम्बलिंग को दो सेगमेंट्स में बांटा गया था। पहला था गेम ऑफ स्किल्स, जिसमें जीतने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल पोकर एंड तीन पत्ती। और दूसरा था गेम ऑफ चांसेस, जिसमें जीतने के लिए स्किल्स की बजाय जरूरत होती थी लक की, फॉर एग्जाम्पल सट्टेबाजी। अब प्रॉब्लम ये थी कि लॉ के अकॉर्डिंग गेम ऑफ स्किल्स लाइक पोकर और तीन पत्ती तो इंडिया में लीगल थे, बट द गेम ऑफ चांसेस जो कि सट्टेबाजी में यूज होता था, दैट वाजंट, और इसलिए वो आता था इलीगल कैटेगरी में, जिससे खतरा बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में बिजनेस क्या करे? वही जो सब बिजनेस करते हैं, फाइंडिंग द लूप होल्स। भाई देखो, गैम्बलिंग लॉज आज भी इंडिया के उन्हीं लॉज पे आधारित हैं जो कि 150 साल पुराने हैं, जैसे कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 जो उस टाइम की गैम्बलिंग के लिए थी, और इसीलिए उनमें ऑनलाइन बेटिंग का नामो निशान तक नहीं था। इवन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हिच रेगुलेट्स साइबर एक्टिविटीज इन इंडिया डज नॉट मेंशन द वर्ड गैम्बलिंग और बेटिंग फॉर वंस, जिससे $30 बिलियन के ऑनलाइन बेटिंग मार्केट को एक क्लीन चिट मिल जाती है एंड दस ऑलवेज स्टे लीगल इन द आईज ऑफ लॉ। बस यही हमारा सिस्टम मार खा जाता है। भाई अब लीगल इलीगल तो छोड़ो, हमारे कंट्री में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तक नहीं है, लाइक इट डजंट इवन एग्जिस्ट। और इसी लूप होल का फायदा उठाया महादेव ऐप ने। भाई देखो, किसी भी मार्केट को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए जरूरत होती है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, और जब ये नहीं होता तो कंपनीज आर फ्री टू यूज इट एनी वे दैट दे वांट टू। साल 2017 में एक ऐसी ऐप बनाई गई जिसको नाम दिया गया महादेव ऐप, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द यंग पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। इस ऐप पे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस से लेके हर वो गेम था जो आप इमेजिन कर सकते हो। व्हेनेवर अ कस्टमर वुड विजिट देयर वेबसाइट और ऐप, उनको एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिसपे मैसेज करने से बेटिंग प्रोसेस की शुरुआत होगी। उस नंबर पे मैसेज करने से अ यूजर विल रिसीव 3 थिंग्स। एक तो यूजर आईडी जिससे वो गेम्स खेल पाएगा, और 2 व्हाट्सएप नंबर जिनमें से एक होगा फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन द अकाउंट और दूसरा था फॉर एनकैशिंग द मनी ऑन द पर्टिकुलर आईडी। तो भाई इसमें स्कैम वाली क्या बात है? ये तो हर कंपनी कर सकती है, राइट? भाई देखो, किसी भी बेटिंग गेम में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है बेटर, जो बंदा बेट लगाता है, और दूसरा होता है ऑपरेटर, जो गेम करवाता है। इसे बुकी का नाम भी दिया जाता है। अब मान लो आपको एक पर्टिकुलर टीम पे 100 रुपए की बेट लगानी है यूजिंग महादेव बुक ऐप, और आपको मिला के ऐसा गेम खेलने वाले टोटल 1000 लोग हैं। तो एक आइडियल सिनेरियो में 2 चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि आप बेट हार गए। अगर आप बेट हार जाते हैं तो आपके अकाउंट से 100 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे और जीतने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे। दूसरा ये कि आप जीत जाते हैं। अगर आप जीते तो आपके अकाउंट में 100 रुपए के अलावा बाकी सबके 100 रुपए भी आ जाएंगे, माइनस द ऑपरेटर फीस। पर ये तो बात हुई एक नॉर्मल बेटिंग प्लेटफॉर्म की। भाई महादेव ऐप का बिजनेस मॉडल इससे थोड़ा सा अलग था। महादेव ऐप के बिजनेस मॉडल की खास बात ये थी कि इसमें जीतने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। इनफैक्ट महादेव ऐप के हर गेम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि किसी भी प्लेयर का कोई भी गेम जीतना इम्पॉसिबल हो, जिसका ये मतलब था कि आप जितनी बार भी एक गेम पे पैसा लगाओगे उतनी बार आपकी आईडी से 100 रुपए उड़ जाएंगे। पर सवाल ये आता है कि ये सारे पैसे जाएंगे कहाँ? ये सारे पैसे सीधा जाएंगे उन ऑपरेटर्स को जिनसे आपने आईडी ली थी, और यहाँ से पैसे जाएंगे दुबई में बैठे ओनर्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एवरी गेम ऑफ 1000 प्लेयर्स द ऑपरेटर वुड रिसीव अ टोटल सम ऑफ ₹1 लाख, और बेटर्स को मिलेगा। पर ये तो सिर्फ एक सिनेरियो हुआ। बाय 2020 ड्यूरिंग कोविड, महादेव ऐप पे ऐसे बेटिंग करने वाले लाखों लोग थे, जिनकी मदद से ओनर्स वर अर्निंग crores of rupees every day. In fact, in year 2022 महादेव ऐप से जुड़ा हुआ हर ऑपरेटर हर महीने 250 करोड़ से ज्यादा बना रहा था, जिसकी वजह से आज ओनर्स के पास 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। पर सवाल ये आता है कि हमारे कंट्री में इतना बड़ा स्कैम चल रहा था और किसी को पता नहीं चला। भाई ये कैसे हो सकता है? इसी के पीछे हाथ है हमारे सिस्टम का। भाई देखो, हमारे कंट्री में किसी भी अनरेगुलेटेड मार्केट को रेगुलेट ना करने में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम कर पाती है, जो कि है करप्शन। और स्कैम लाइक महादेव ऐप, जो भी पैसा यूजर्स व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, वो सारे पैसे डायरेक्ट जाते थे बेनामी अकाउंट्स में। बेनामी अकाउंट बिना नाम के अकाउंट होते हैं, जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। यहाँ से सारा इलीगल फंड वाया हवाला नेटवर्क दुबई पहुंचाया जाता था। तो क्या पुलिस को इसके बारे में नहीं पता था? पता था। ओनर्स को बचाने के लिए हर महीने पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को 65 लाख की ब्राइब दी जाती थी। पर केस तब बिगड़ा जब ये हुआ। बस ये 250 करोड़ की शादी से ये केस हाईलाइट हो गया, और इनसे जुड़े हुए सेलिब्रिटीज भी। तो आर दीज सेलिब्रिटीज क्लीन? द आंसर
is no. उस हवाला नेटवर्क में ये सब भी शामिल हैं. In fact, from private jet to wedding performances, everything was paid out in terms of cash using the same hawala network. So next time you watch a Bollywood movie, just remember how low these people can get. How did you like the video, guys? Please drop your comment in the comment section. For more interesting business case studies, please like and subscribe. I am Tushar. I'm also working on a beauty videos app called GRWM. Please download and leave your review. Thank you so much for watching.